खुदावंद की रूह से दुनिया ममूर है, उसमें हर चीज़ समाई हुई है, वो हर बात के इल्म से वाकिफ है। हालेलुया। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और उनकी शराकत आप सबके साथ हो। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज कलीसिया के लिए बहुत एक अहम फीस्ट है, ईद है, ईद पेंतिकोस्त, जबकि रूह कुद्दस रसूलों पर नाज़िल हुआ और वो बड़ी दिलेरी और जुर्रत के साथ खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए वो दुनिया में फैल गए। और जो डर डर के छुप छुप कर बातें करते थे, रूह कुद्दस की कुव्वत ने उन्हें इतना मजबूत कर दिया कि वो मौत तक वफादार रहे और किसी मुसीबत और परेशानी से भागे नहीं। इसलिए रूह कुद्दस हम में जुर्रत पैदा करता है, रूह कुद्दस की नेमतें, बख्शें, बरकतें वो देता है और हमें ईमान की मजबूती अता करता है। तो आज पूरी दुनिया के साथ मिलकर हम भी इस ईद को मनाते हैं और आप सबको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम अपने आप को तैयार करें ताकि आज की पाक बातों में शरीक हो सके। तो चंद कुछ सिफारिशात हैं जिनके लिए दुआ करने के लिए कहा गया, ख़ास तौर पर शाहिद अफजल के ख़ानदान के लिए। तो खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे, इनको बच्चों को ज़हन को ताज़ा और रोशन करे। सलीम बहादुर के ख़ानदान के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। ईयान के ख़ानदान के लिए खुदा इसकी शुक्रगुजारियाँ कबूल करे और कारोबारी रुकावटों को दूर करते हुए इन्हें बरकत बख्शे। मारसा सदीक की रूह के लिए कि खुदा उसे इब्राहिम की जो गोद में जगह दे और हर तरह से उसकी रूह को हमेशा का आराम मिले। मरहूम अजरा यूसुफ के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इसकी रूह को भी अब्दी आराम ता फरमाए। तफैर भट्टी के ख़ानदान के लिए शुक्रगुजारी की दुआ, मोना की शादी में रुकावटों को खुदावंद दूर करे और तफैर भट्टी की रूह के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उसे भी अब्दी आराम ता फरमाए। इसके साथ साथ हनीफ बुरट साहब की फैमिली के लिए, नीफ बुरट एंड रानी की फैमिली के लिए, शहजाद और आना की फैमिली के लिए, अंथनी और जीनियस की फैमिली के लिए खुदा से औलाद जैसी बरकत आ फरमाए। साजिद और बख्तावर के फैमिली के लिए खुदा इन सबको बरकत दे और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। मैं काबिल मुतले खुदा इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा प्यारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे बेतमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़ी मुझसे खुदा पर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर हमेशा में दाखिल करे। सुन
हर मुल्क और हर कौम में सारी कलीसिया को फजल बढ़ाने वाली पाक इबादत के ज़रिए ईद की खुशियाँ मनाने देता है। तमाम दुनिया पर रूह कुदस की बख्श नाज़िल फरमा और पाक इंजील की इब्तदाई खुशखबरी में जो असर तेरी इलाही मेहरबानी का महसूस हुआ करता था, उससे अब भी अपने मोमिनों के दिलों को मुनव्वर कर दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादानी तुम्हें खुदा है और हमेशा से तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। और बोलने लग गए। कलाम मुकद्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत रसूलों के अमाल 2 बाब 1 से 11 आयत मुकद्दसा। उस वक़्त जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह पर जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोलों की सी ज़ुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह कुदस ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतअज्जिब हो के, और हर एक को ये सुनाई देता कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है, और सब हैरान होकर और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, यानी कि पार्थी और मादी और इलामी और माबीन अल नहरीन और यहूदिया और कपादुकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रूजिया और पंफूलिया और मिस्र और लुबिया में कैरवान के पास के इलाके, बशिंदे और मुसाफिर रोमा, क्या यहूदी क्या नुमरीद और क्रीती और अरबी, हमें अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीम कामों का बयान सुनते हैं। पाक कलाम के सुने, पढ़े और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अपने असीरानू खुदा लबास दे, खुदा लबास दे, खुदा लबास दे। अपने असीरानू खुदा लबास दे, खुदा लबास दे, खुदा लबास दे। तेरी वड्याई करदे रहिए, तेरे झूठे मरदे रहिए। खुदा लबास दे, खुदा लबास दे। अपने हसीनानू खुदा लबास दे, खुदा लबास दे, खुदा लबास दे। खुशी मिल जाएगी, बेबस बेमजबूर को खुशी मिल जाएगी। हर गई यसु तेनू तक दे रहिए, तेरे झूठे मर दे रहिए। खुदा लबास दे, खुदा लबास दे। अपने हसीनानू खुदा लबास दे, खुदा लबास दे, खुदा लबास दे।
हसीना नू अपने हसीना नू रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, उसका 12 बाब 3 से 7 आयात और फिर 12 से 13 आयात। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई रूह खुदावंद की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलऊन है, और ना कोई रूह कुदुस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में तरह तरह से असर पैदा करता है, लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फ़ायदे के लिए दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी क्या गैर कौम क्या गुलाम क्या आज़ाद, सब एक ही रूह से के वसीला से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सब को एक ही रूह मिला है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 20वें बाब से, उसी रोज़ हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो, और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए, और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करो उनके माफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील पाक के वसीले से हम सब की तारीफ उठाई जाए। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, वो हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 परातूस के अंदर दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया
बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आज खुदा से दुआ करें, खुदा हज़रत जमात के साथ हो, पाक रूह की बरकत हमें बख्शे, ताकि हम पाक रूह की रोशनी में चलते हुए मांग की मजबूती हासिल करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। है खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम खानदानों के लिए जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है और अपनी शुक्रगुजारी अवतार पर रखी है, खुदा उनके घरानों को बरकत दे। और जो मरहूमीन के लिए दुआ करने के लिए कहा है, खुदा उनको हमेशा का रामता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। है खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद उनके बदन की सारी कमजोरी, लाचारी और बीमारी को दूर करे और उन्हें मुकम्मल शिफा अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम भाई शहबाज तुफैल के ख़ानदान के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावंद इनके घराने को अपनी बरकतों से और अपने फजलों से मामूर करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी मांगे, अता करे मुन्ना आमिर के लिए और आमिर के कारोबार के लिए कि खुदावंद इस खानदान को बरकत, शिफा और तरक्की अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। और खुदा से पाक में मांगे और अपनी आवाज़ से हम खुदा से पाक में मांगे, क्योंकि उसका कहना मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी आवाज़ के साथ खुदा से दुआ मांगे। अपने सभी आवाजें खुलेंगी। भाई मेहरबानी एक एक जानता हूँ मैं, मानता हूँ मैं, जानता हूँ मैं, मानता हूँ मैं, राहे अपनी जानता हूँ मैं, राहे अपनी जानता हूँ मैं, अपनी कुरानी का बदल नूर और रोशनी दे दे, नूर कर दे गम के अंधेरे, नूर कर दे गम के अंधेरे, मनी मनी में जला, मनी मनी में जला। खुदा कादिर मुसरत बाप के हजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा अता कर के तेरे बेटे के वादा के मुताबिक रूह कुदस इस कुर्बानी का गहरा इरफान हम पर ज़ाहिर फरमाए और अपने कर्म से सब सच्चाइयाँ हमारे लिए खोले। मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब अक़दूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। आज के दिन तूने पाशका के भेद को पूरा कर दिया, जो तेरे इकलौते बेटे के साथ शरीक होकर तेरे नेपारक फर्जंदों का मर्तबा पा चुके हैं। उन्हें तूने रूह कुदस अता किया। उसी रूह कुदस ने कलीसिया की इब्तिदा ही में आम कौमों को
अपनी इलाही पहचान की नेमत अता फरमाई और मुख्तलिफ ज़बानों से एक ही ईमान का करार करवाया। इसलिए हम तेरी पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर कदसों की जमायत समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करता है। में भला परमेश्वर ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक और पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुको बेच, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख टालने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का पहला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद मर के जिंदा हुआ अजीब ने खुदा, दिल के सब ये कहो मरहबा मरहबा, मौत को मार कर आपने दम लिया, दिल के सब ये कहो मरहबा मरहबा, लौट कर आएगा फिर से इब्ने खुदा, दिल के सब ये कहो मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और ड्यूटी को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी याद का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज ही के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालिद और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर हाजिर जमायत के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर तो जीवटी की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। जाजिर हिदायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उसी से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना भरने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुरार सलामती के लिए दुआ करें। आए खुदा, यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं और कलीसिया के मान पर नजर कर उसे वो सलामत हाथ बख्श
जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु पाक बदन का मेरा पाक शक्ल आए खुदा के बर्रे गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर ए खुदा के बरे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती इनायत कर। जय खुदा का बर्रा मसीह खुदा जहाँ का नाम उठा लिया जाता है। मुबारक हम सब जो उसकी ज़ियाफ़तें बुलाए गए।
नशा जब छाता है, पाप रूह का नशा जब छाता है। रूह का मसा पाक रूह का मसा, रूह का मसा पाक रूह का मसा। होती है खलासी असीलों की, होती है खलासी असीलों की, होती है खलासी असीलों की, होती है खलासी असीलों की। यीशु जब हाथ बढ़ाता है, यीशु जब हाथ बढ़ाता है, पाक रूह का नशा जब छाता है, पाक रूह का नशा जब छाता है। हर रोगी शिफा तब पाता है, हर रोगी शिफा तब पाता है, पाक रूह का नशा जब छाता है, पाक रूह का नशा जब छाता है। रूह का नशा पाक रूह का नशा, रूह का नशा पाक रूह का नशा, रूह का नशा पाक रूह का नशा, रूह का नशा पाक रूह का नशा। सिखाया था तो जुबान देखी बोलना सिखाया था, आज भी तो यीशु अपने नाम को जलाल दे, आज भी तो यीशु अपने नाम को जलाल दे। खुदावंद है तो यीशु आप ही संभाल ले। शोले 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 शोले। अब रे करम में आज कर दे खुदाया, अब रे करम में आज कर दे खुदाया, रोक के मसा से आज भर दे खुदाया, रोक के मसा से आज भर दे खुदाया। सुन ले सदा यीशु रोग तो मिटा दे, सुन ले सदा यीशु रोग तो मिटा दे, रूह से भरी यीशु आज तो दुआ दे। शोले 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 शोले। रूहे पाके आज अपना असर दिखा दे, रूहे पाके आज अपना असर दिखा दे, रूह के मसा से। और से सुनेंगे। सबसे पहला ऐलान तो एक बार फिर मैं चर्च की टाइमिंग्स के हवाले से है, वो करना चाहूँगा। आज कोई थोड़ी बेहतरी हुई है, तो 9:30 बजे रोज़री और 10 बजे पाकमास का वक्त है इतवार के रोज़ की इबादत का। तो मेहरबानी करके इस टाइम को आप याद रखें और कोशिश करें कि आप वक्त पे खुदा के घर में आएँ। इसके साथ साथ मंगल की इबादत का टाइम 4 बजे रोज़री और 4:30 बजे पाकमास का आगाज़ होता है दोपहर को। फिर मंगल, इतवार और पीर के अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे पाकमास हुआ करेगी। तो पहले 6:30 बजे होती थी, तो अभी 7 बजे पाकमास का सुबह का टाइम है। तो जो लोग सुबह आना चाहते हैं वो पीर, मंगल और इतवार के अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे चर्च में आके पाकमास में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल की तरफ से एक ऐलान है कि स्कूल में जो बच्चे पहली पाक शराकत की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके वालिदैन से ये गुजारिश की गई है कि वो पीर से यानी कल से बच्चों को स्कूल में भेजें ताकि बच्चों की पहली पाक शराकत की तैयारी हो सके। तो वालिदैन से ये गुजारिश है कि आप लाजमी अपने बच्चों को भेजें ताकि आपके बच्चे पहली पाक शराकत के साक्रामेंट के लिए तैयार हो सके। इसके साथ ही एक और अहम ऐलान है कि चूँकि आज ईद पेंतिकोस्त है, जिसको कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है, तो हम केक काटेंगे। हमारे पास मिठाई भी है, हमारे पास 2-3 केक भी हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी आप चर्च में आए हैं, आप सभी, आपकी सालगिरह, रूहानी सालगिरह है, तो आप अपना मुंह मीठा करके जाइए। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। हमारी क्वायर जो है वो आखिरी गीत गाएगी और हम बैठे रहेंगे।
केक काटा जा रहा है, एक केक हम इधर काटेंगे, मिठाई भी तकसीम होगी। तो दरवाज़ों के पास जो है वो आपको लोग मिलेंगे, हमारी इंतज़ामिया के दरवाज़ों के पास। आप बाहर निकलते जाएं और अपना मुंह मीठा करते जाएं, लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा 5 मिनट हमें चाहिए होंगे ताकि हम तैयारी कर सकें और दरवाज़ों के पास पहुंच सकें। तो आपसे गुजारिश है कि बाहर कोई भी नहीं गुजरक ताकि रूह कुदस की नेमत बराबर कायम रहे और हानि ग़ज़ा हमें अपनी निजात दिलाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। सभी तशरीफ रखिए बराए मेहरबानी। इस ईद के मौका पर बड़ी स्पेशल बरकत होती है। नूर और रोशनी के बानी खुदा ने आज के दिन शागिर्दों के दिलों को आज रूह कुदस के नाज़िल होने के बाद उनको नवर किया। वो आपको अपनी बरकत की खुशी बख्शे और हमेशा इसी तरह रूह की नेमतों की कसरत से माला माल करे। आमीन। जो आग ज़बानों की सूरत में हैरान कौन तरीके से शागिर्दों पर उठते हुए दिखाई दी, वो आपके दिलों को पूरी तरह हर बदी से पाक करे और रोशनी की चमक से मुनव्वर करे। खुदा मेहरबान होकर तरह तरह की ज़बानें बोलने वालों को एक ही ईमान के करार कराया, आपस में एक बनाया। वो आपको उसी ईमान में कायम रखे और उसी के ज़रिया आपकी उम्मीद को हकीकत में बदले और कादिर मुतल्लिक़ खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। बात हो चुकी, सलामती में रहे। खुदा का शुक्र की जाए। तो से गुजारिश है, खूबसूरत सा गीत है, सारे मिलके तालियों के साथ, ताकि कोई उठे ना।